टॉयलेट, किचन, सब कुछ आपको बताना पड़ेगा। क्यों बताना पड़ेगा? घबराना नहीं है। जाति जनगणना में जब आपके घर लोग आएंगे तो क्या क्या करना पड़ेगा बता देता हूं। आपके घर में वॉशरूम है, कौन सा है, इंडियन या वेस्टर्न? घर में आप कौन सा आटा खाते हैं, गेहूं का, जौ का, बाजरे का? ये मैं नहीं पूछ रहा हूं, बल्कि जनगणना वाले आएंगे तो ये सब आपसे पूछेंगे। भारत सरकार एक बार फिर से देश में जनगणना कराने जा रही है, लेकिन इस बार की जनगणना खास रहेगी। उसका कारण है कि सरकार जनगणना के साथ साथ जातिगत गणना भी कराने जा रही है। साल 2021 से अधर में लटकी भारत की जनगणना अब फाइनली यानी कि अंततः होने जा रही है और भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने इसके लिए आधिकारिक अधिसूचना भी जारी कर दी है। जनगणना कैसे होगी और क्या क्या पूछा जाएगा आपको विस्तार से बता देता हूं, जान लीजिए। सोमवार को गृह मंत्रालय ने जनगणना का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। भारत सरकार के मुताबिक देश में जनगणना 2 फेज में होगी। पहला फेज अगले साल 1 अक्टूबर 2026 को शुरू होगा और पहले फेज में केवल भारत के 4 पहाड़ी राज्यों में जनगणना की जाएगी, जिसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख शामिल है। इसके बाद दूसरा फेज 1 मार्च 2027 से शुरू होगा, जिसमें भारत के बाकी राज्यों में जनगणना होगी। इसके पहले देश में साल 2011 में जनगणना हुई थी और नियम के अनुसार साल 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन तब कोरोना और लॉकडाउन की वजह से इसे टाल दिया गया था। लेकिन अब फाइनली एक बार फिर देश में जनगणना होने जा रही है। सरकार भले ही जातीय जनगणना कराने जा रही है, लेकिन जातीय जनगणना की टाइमिंग से पता चलता है कि जब जातीय जनगणना शुरू होगी तब तक उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, गोवा, मणिपुर और पंजाब में विधानसभा चुनाव हो चुके होंगे। आप जानते हैं कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां जाति को आधार बनाकर वोट किया जाता है, जबकि जातीय जनगणना का सबसे ज्यादा राजनीतिक असर उत्तर प्रदेश और बिहार में ही होगा, जिसका मैं भी जिक्र कर रहा था। हालांकि जब जातीय जनगणना के नतीजे आ रहे होंगे तब देश में लोकसभा चुनाव का माहौल बन चुका होगा और लोकसभा चुनाव में जातीय जनगणना के नतीजों का सीधा सीधा असर पड़े। चुनाव के मुद्दे से लेकर रैलियों के भाषण तक सब कुछ जातीय जनगणना ही तय करेगी। इस पर एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं सुनिए, फिर आगे बात करें। मुझे लगता है कि जब ये जनगणना पूर्ण होगी और जब इसके सारे आंकड़ों का कैलकुलेशन करके रिपोर्ट आएगी तो वो रिपोर्ट फिर आने वाले दिनों के लिए जब भी रिपोर्ट आएगी तो एक दिग्दर्शन का काम करेगी। तब ये पता चलेगा कि किस जाति समूह की क्या स्थिति है, किस वर्ग की क्या स्थिति है और इससे उसके अनुरूप सरकार को अपनी नीतियों को निर्धारित करने में मदद मिलेगी। और हो सकता है कि राजनीतिक जो संरचना है लोकसभा के विधानसभाओं के अंदर उस दिशा में भी इसके आधार पर कुछ काम हो। जैसे जाति जनगणना का मतलब है कि आप जिस जाति के हैं उस जाति के कितने लोग इस देश में हैं, ये आपको पता चल जाएगा। और ऐसा आजाद भारत में पहली बार होने जा रहा है, पहली बार होने जा रहा है। आजादी के बाद भारत में पहली बार जाति जनगणना होगी। दरअसल भारत में भले ही जातियों को बहुत वैल्यू दी जाती हो, लेकिन देश में पहली बार जाति जनगणना अंग्रेजों ने ही कराई थी। कब क्या हुआ था देख लीजिए। देखिए, साल 1881 में भारत में पहली बार अंग्रेजों ने ही जनगणना कराई थी, जिसमें जातियों की गिनती भी की गई थी। इसके बाद हर 10-10 साल के अंतराल में 1941 तक ऐसा ही चलता रहा। लेकिन जब भारत आजाद हुआ और हमारा संविधान बन रहा था, तब भारत के संविधान निर्माताओं और उस दौर के बड़े नेता जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, बाबा साहेब आम्बेडकर और मौलाना आजाद ने यह तय किया कि भारत में जाति आधारित जनगणना नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इससे सामाजिक विभाजन को बढ़ावा मिलेगा। इसलिए आजादी के बाद भारत में अब तक जाति जनगणना नहीं हुई है, लेकिन अब पहली बार केंद्र सरकार ऐसा करने जा रही है। ये तो बात हुई जाति जनगणना की। अब आपको जनगणना के बारे में भी बता देता हूं। आपको यह भी बता देता हूं कि जनगणना वाले जब आपके घर आएंगे तो आपको कौन कौन सा डाटा तैयार रखना है, आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, आपको यह भी बता देता हूं। दरअसल जनगणना के दौरान
ये तो देखा ही जाता है कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, आपके परिवार की इनकम कितनी है, यानी कितना पैसा आता है, कितना कमाते हैं। साथ ही ये भी देखा जाता है कि आपका घर कितना बड़ा है। जनगणना कैसे होगी समझ लीजिए, सब कुछ जान लीजिए। जनगणना कराने के लिए भारत सरकार एक फॉर्म तैयार करती है जिसमें अलग अलग सवाल होते हैं और सवाल के इस कॉलम को जनगणना वाले हर परिवार के हिसाब से अलग अलग भरते हैं। सरकार ने साल 2021 में जनगणना फॉर्म तो तैयार कर लिया था, लेकिन जनगणना नहीं हो पाई थी। सूत्रों की माने तो साल 2027 में होने वाली जनगणना में यही फॉर्म लागू रहेगा और इस फॉर्म के हिसाब से आपके परिवार की आर्थिक स्थिति का पता लगाने के लिए सरकार कई बुनियादी सवाल पूछेगी। कौन कौन से सवालों के जवाब आपको देने होंगे, ऐसे कौन से सवाल आपसे होने वाले हैं, अगर आपके मन में, आपके जहन में ये चल रहा है तो अपनी जिज्ञासा शांत कर लीजिए, ध्यान से टीवी स्क्रीन देख लीजिए। जनगणना वाले आएंगे तो पूछेंगे कि आपका घर कैसे बना है, मतलब कैसा है आपका घर कच्चा है या पक्का है, अगर पक्का है तो टाइल्स लगे हैं या नहीं, और छत कैसी है। इसके अलावा घर में वॉशरूम की व्यवस्था कैसी है। मैंने कहा था ना कि टॉयलेट से लेकर किचन तक आपका वॉशरूम सेप्टिक टैंक से कनेक्ट है या नहीं कनेक्ट है। इसके बाद बात किचन को लेकर भी होगी। आपको बताना होगा कि खाना चूल्हे में बनाते हैं या एलपीजी या सीएनजी में, और आप आटा कौन सा इस्तेमाल करते हैं, गेहूं, ज्वार, बाजरा या रागी। आपके घर की इलेक्ट्रिक डिवाइस को लेकर भी सवाल किया जाएगा कि घर में कितने टीवी हैं, टीवी में डिश लगी हुई है या नहीं, वाईफाई लगा है या नहीं, वाईफाई से कितने डिवाइस कनेक्ट हैं, सब कुछ। घर में रेडियो है तो वो भी बताना होगा। ये सब उस फॉर्म में लिखा हुआ है जिस फॉर्म के बारे में कुछ देर पहले मैं आपको बता रहा था। घर में पीने का पानी कहां से आता है, घर में कौन कौन से वाहन हैं, ये सब कुछ आपको जनगणना वालों को बताना होगा। परेशान मत होइएगा, आएंगे तो उनसे झगड़ा मत करने लग जाइएगा। ये मत सोचिएगा कि ये काहे पूछ रहा है भाई, क्या मतलब ज्यादा संपत्ति तो नहीं ले लेगा, कोई छापा तो नहीं पड़ जाए। नहीं, ये सब हिस्सा है जाति जनगणना का, इसलिए परेशान नहीं होना। तो इन सभी सवालों के जवाबों के साथ आप तैयार रहिए। जनगणना वाले बहुत जल्द आपके घर पर दस्तक देंगे। और हाँ, जनगणना के दौरान जब कुछ ऐसी घटना घटेगी जिसमें आप परेशान होंगे या भ्रमित होंगे तो विस्तार न्यूज़ फिर आएगा, आपको इसी तरह से एक एक जानकारी विस्तार से